प्रिय बंधुगण आपण मानक यूट्यूब चैनल भाषा कलिका को स्वागत। आपण माने जानिथिबे यह पूर्व आम 61 कालांश ये जो आपणकर एएस सिलेबस अनुसार आम पुंखानुपुंख आलोचना करिछे जहाँकि आपण मानक ये जो 61 वीडियो को आपण क्रमिक भाव में भाषा कलिका प्रफुल्ल चंद्र जेना ओडिया ग्रामर जो देखिए तार निश्चित गोटी गोटी सीरियल पाइबे। आमर सिलेबस अनुसार मध्य समस्त मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मध्य आलोचना हो सारा। आम बर्तमान रही वाक्य विन्यास कहते आम वाक्य विचार भितर आज देखा किछि प्रश्न जहाँकि आपण मानकर परीक्षा उपयोगी हम। तेणु आपण माने ये जो व्हाइट बोर्ड को नजर दिंतु क्रमिक भाव में धैर्यर सह ये समस्त वीडियो को देखंतु एवं अधिक मात्रा सब्सक्राइब करने सहित सांगसाथी को शेयरिंग करंतु जेहेतु परीक्षा बहुत कम दिन आपण पाखे रही। देखंतु आम देखा बर्तमान 4टी प्रश्न ये मुझे लिखी ता परवर्ती आम आलोचना करवा। एठी देली जेतेबेले पड़ियारे समस्त जनसाधारण उपस्थित थिले सेतेबेले मंत्री आसिले ओ लोक मानकु उद्बोधन देवा सहित वार्धक्य भत्ता प्रदान कले। देखो गठन दृष्टि यह कि प्रकार वाक्य अटे गठन दृष्टि ताहले एठी हमर दैछि चारिटा गोटे यौगिक जटिल मिश्र सरल। आपण मानक सिलेबस अनुसार पढ़ेला बेले मु ए विषय वाक्य उपर मु श्रेणी विभाग उपर पढ़ी आपण देखिबे पुणी संक्षिप्त मु कहि दोछि वाक्य को जदि आम चिंता करिवा आम जानिचे जे भावबोधक बा अर्थबोधक पूर्णांग उक्ति को आम वाक्य कहूँ। भावबोधक बा अर्थबोधक पूर्णांग उक्ति को आम वाक्य बोली कहूँ। वाक्य जानले तापर आम देखा कौन यही वाक्य को दि भाग विभक्त गोटे हूँ गठनमूलक आ गोटे हूँ गठनमूलक बा रूपसूचक आ गोटे हूँ भावबोधक। गोटे हूँ भावबोधक आ गोटे हूँ गठनमूलक बा रूपसूचक एपरी दुई भाग विभक्त होती। भावबोधक जदि आम जा ये जो भावबोधक भाग ये जो भावबोधक बा भाव सूचक या 5 भाग व्यक्त कराई। गोटे कौन ना गोटे है विवृत्ति सूचक वाक्य गोटे है प्रश्न सूचक वाक्य गोटे है आदेश सूचक वाक्य बा अनुज्ञा सूचक वाक्य गोटे है विस्मय सूचक वाक्य एवं पंचम है नास्ति सूचक वाक्य। यह हूँ कौन ना भाव सूचक को कराउछि। गठनमूलक को गले ताकू 4 भाग व्यक्त कराई। गोटे है सरल वाक्य गोटे है यौग्य वाक्य तृतीय है जटिल वाक्य एवं चतुर्थ है मिश्र वाक्य। तेणुक एठी आम देखा जदि सरल वाक्य देखु आम सरल वाक्य कथा कहवा जो वाक्य गोटे कौन हो समापिका क्रिया जेते गुड़ी असमापिका क्रिया था ना कहीं गोटे यदि समापिका क्रिया थी वाक्यटी समाप्त होती आम सरल वाक्य कहवा। ठीक अच्छे सरल वाक्य जापारे तापर आम यौग्य वाक्य देखा एकाधिक सरल वाक्यर संयोग जो वाक्य गठित हुए एकाधिक सरल वाक्यर संयोग जो वाक्य गठित हुए ताकू यौग्य वाक्य कहवा। ये यौगिक वाक्य गठन करने सरल वाक्य गुड़िक ओ एवं किंबा किंतु नचेत तथापि ए प्रभृति कौन अच्छे अव्यय पद गुड़िक आम संयोजक भाव व्यवहार कर यौग्य वाक्य आम परिणत कले यौग्य वाक्य कहले। तापर देखा जटिल वाक्य क्या कहूँ ना जो वाक्य गोटे प्रधान वाक्य एवं एक बा एकाधिक अप्रधान वाक्य रही एवं अप्रधान वाक्य बा वाक्य गुड़िक प्रधान वाक्य उपरे निर्भरशील होती ताहाको आम कौन कहवा जटिल वाक्य बोली कहवा।
से जटिल वाक्य कौन रहिबो ना जे जदि सुतरां जेहेतु जेतेबेले सेतेबेले जेपरी सेपरी जेउठारे सेठारे जाहार ताहार जेउ ताहाले ए गुड़िक देखो मन रखु ए प्रवृत्ति योजक पद व्यवहृत होता है। ठीक अच्छे देखो ये तापर आम देखा मिश्र मिश्र वाक्य क्या कहती ना जटिल वाक्य सहित जटिल वाक्य सहित है जटिल वाक्य सहित यौगिक वाक्य बा सरल वाक्य अथवा जटिल वाक्य मिसिक थाए देखो मिसिक रही ताहले ताको हमें मिश्र वाक्य बोली हमें कहबा देखो ताहले एठी कोन हबो सी उत्तर जेहेतु यौगिक वाक्य अछि जेतेले पड़िया समस्त जनसाधारण उपस्थित थिले सेतेले मंत्री आसिले ये हला गोटे यौगिक वाक्य कि ता सहित लोक मान को उद्बोधन देवा सहित बाध्यकता प्रदान कले ये गोटे सरल वाक्य आसिला ओ द्वारा लागिछि तेणु करी हला गोटे मिश्र वाक्य हला जानि पाले हमें हेले सरल वाक्य कोन यौगिक वाक्य जटिल वाक्य कोन मिश्र वाक्य कोन हम जानले तापर देखा अप्रधान वाक्य सहित प्रधान वाक्य मिसिले जो वाक्य होता है ताकू कौन कहते सरल ना यौगिक ना जटिल बा मिश्र ये जो कहले आपन कहली जे सरल वाक्य सहित ये अप्रधान वाक्य सहित प्रधान वाक्य जो मिशुची ताकू आम कौन कह सरल कहवा ना यौगिक ना जटिल एवं कहते डेफिनेसन ये जटिल वाक्य। ठीक अच्छे तापर जानिबा को इच्छा करुवा छात्र विद्या लाभ करिवो उक्त वाक्य को संक्षेपण कले कौन हम संक्षिप्त जित करवा पिपासु छात्र विद्या लाभ करिवो पिपासु विद्वान हेबो जिज्ञासु छात्र विद्वान हेबो जिज्ञासु छात्र विद्या लाभ करिवो देखो जानिबा को इच्छा करुवा छात्र जानिबा को इच्छा करुवा छात्र कहूची जदि पिपासु कथा कहबा ताहले ए जो सनत द्वारा संक्षेपण कराई पिपासुर अर्थ होची जे पान करने को इच्छुक पिपासु पान करने को इच्छुक पिपासु हम किंतु जानिबार इच्छा जिज्ञासा जानिबा को इच्छा करुथिबारु ताकू जिज्ञासु कहूची तेणु जिज्ञासु ताहले पिपासु छात्र विद्या लाभ हबनी ए पिपासुर हबनी ताहले जिज्ञासु छात्र विद्या लाभ करिवो अर्थात विद्वान हेबो जदि संक्षिप्त करिया सी उत्तरटी ठीक हम ए जो जिज्ञासु छात्र विद्वान हेबो है तापर हम देखिया चारिटा देखंतु परिवेश को सफा रख परिवेश को सफा रख विवृत्ति सूचक वाक्य हम ना आदेश सूचक वाक्य हम ना विश्वास सूचक वाक्य हम ना नास्ति सूचक वाक्य हम आपण मानकु मु जेतले कहिछि जे कोन कहिछि ना आमर भावबोधक बा भाव सूचक वाक्य पांच बार युक्त गोटे विवृत्ति सूचक गोटे प्रश्न सूचक गोटे आदेश अनुज्ञा सूचक आ गोटे विश्वास सूचक एवं पंचम है कौन नास्ति सूचक वाक्य आम कहे नुह कि देखो गोटे गोटे पुणी अथ टे कहीदे विवृत्ति सूचक वाक्य क्या कौन ना जो वाक्य कौन से विषय किसी बरणी दि जाए वर्णना कराई ताको आम कौन कहे विवृत्ति सूचक वाक्य बोली आम कहे वर्णना कराई बरणी दि जाए आदेश सूचक वाक्य क्या कौन ना जो वाक्य आदेश उपदेश अनुरोध कामना आशीर्वाद बा अनुमति भाव सूचित हुए ताहाको आम आदेश सूचक वाक्य बोली कहया कौन कौन होची ना जो वाक्य आदेश उपदेश अनुरोध कामना आशीर्वाद बा अनुमति भाव सूचित हुए ताहाको आम आदेश सूचक वाक्य बोली कहया तापर आम देखिया कौन ना विश्वास सूचक वाक्य क्या कहया देखंतु ना जो वाक्य मनर विस्मय बा आश्चर्य भाव प्रकाश करे मनर बा कौन होची मनर विस्मय बा आश्चर्य भाव प्रकाश करे ताकू विश्व सूचक वाक्य कहुछि से पर हम देखिया कोन नास्ति सूचक जो देखिबा नास्ति सूचना प्रदान करथले ताकू नास्ति सूचक वाक्य लिखबा ठीक अछि हेले आमे एठी देखिया परिवेश को सफा रख एठी कोन कराइछि ना निश्चय विवृत्ति हेनी एठी कोन विश्व हेनी नास्ति नै ए कोन आदेश सूचक हेछि आदेश दिया सफा रखा तेणु ये है कौन जे बर्तमान कौन है ना एम जापारे निश्चित रूपे बी उत्तरटी ठीक हम तापर आम देखा पंचम कमी जा देखु पंचम प्रश्न कौन कौच आपण मैंने भल भाव
ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କମ୍ ଦିନ ରହିଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଅତି କମ୍ ଦିନ ରହିଲା ହାତରେ। ମୋ ସହିତ ଆପଣ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାରିଂ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ? କେଉଁ ପଦବାଚ୍ୟ, ଠିକ ଅଛି, ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ହେଲା କର୍ମ, बी देला कर्ता, सी देला क्रिया, डी है उद्देश्य। देखंतु रामचंद्र रावण को वध करथिले। एठी यदि कर्म, एठी यदि हमें देखिबा उद्देश्य, हमर एठी उद्देश्य उद्दिष्ट अलगा, ताहले हमर देखिबा कोन, एठी देखिया रामचंद्र हबो कर्ता, करिथिले कोन हला ना क्रिया, क्रियापद हम करथिले, रामचंद्र हला कर्ता। ताहले रामचंद्र कौन करथिले ना बध करथिले। बध हम गोटे कर्म, काहाकु बध करथिले ना रावण को, ए मध्ये गौण कर्म हम, तेणुक ए आसला कौन कर्म। बुझी पारले? तापर 6 नंबर देखिबा। 6 नंबर कौन कहूची, पंडित शिष्य मान को उपदेश देले। पंडित शिष्य मानकु उपदेश देले। उपदेश देले। रेखांकित पद्धति क्यों प्रकार? रेखांकित पद्धति क्यों प्रकार है? गोटे है ए है गौण कर्म, बी है मुख्य कर्म, सी है विकर्मक एवं डी है सकर्मक। देखंतु एठी निश्चित रूप पंडित शिष्य मान को उपदेश देले। एटे पंडित आसला कौन ना निश्चय कर्ता पद, देले कौन है क्रियापद। ताहले एठी जो गौण कर्म मुख्य कर्म, गोटे वाक्य रे जदि आम गोटे कर्म रहा, ताहले एठी दीटे कर्म रही, शिष्य मान को उपदेश, एटा द्विकर्म वाक्य। किंतु हेले एठी कौन है ना गौण कर्म मुख्य कर्म जेहेतु पंडित कौन देले, जदि क्रियापद पूर्वर कौन लगे प्रश्न करिबा, जे उत्तर मिले ताहा कौन मुख्य कर्म। किपरि एवं काहाकु जदि लगे प्रश्न करिया जे उत्तर मिलिबो ताले से आसीबो गौण कर्म। ठीक मन रखंतु।
तेणुक पंडित शिष्य मान कौन देले ना उपदेश देले कौन लगे प्रश्न होची तेणुक जहाँ आसला से हम मुख्य कर्म तेणुक यही चारोटी उत्तर बी उत्तर ठीक हम मुख्य कर्म है। तापर 7 नंबर देखंतु वाक्य रे संबोधन पद वाक्य रे संबोधन पद क्यों रखा जाए क्यों रखा जाए ये है केवल आरंभ रे केवल आरंभ रे बी देला केवल शेष रे केवल शेष रे सी देला आरंभ रे बा शेष रे आरंभ रे बा शेष रे डी देला रखा जाए नहीं। देखंतु संबोधन पद जमी कह प्रभु मत रक्षा कर प्रभु जो रहा से प्रभुटा कौन है प्रभु मत रक्षा कर प्रथम आम कौन कले संबोधन कले वाक्यर आरंभ रखीदे नहीं तो आउ कौन हो पार ना मत रक्षा कर प्रभु शेष भी आम रखिले तार अर्थ ठीक बुझे तेणुक आमर केवल आरंभ रही केवल शेष नहीं रखा जाए हम कौटी हम आरंभ बा शेष रही पार तेणुक सी उत्तर आमर ठीक हम संबोधन पद क्यों रखा जाए वाक्यर आरंभ बा शेष तापर आम 8 नंबर को जा देखु मते शक्ति दियो प्रभु मते शक्ति दियो प्रभु वाक्य रे केउटी संबोधन पदटे संबोधन पद अटे ए हला मते बी हला शक्ति सी हला दियो सी हला दियो डी हला प्रभु ताहले आपण माने जानिछथि संबोधन का अछि भगवान को प्रभु को आइछि तेणु डी उत्तर डी ठीक हबो प्रभु एठी डी टी हबो संबोधन पद अटे हैला। तापर 8 होला हमें 9 देखिबा देखंतु 9 नंबर को जिबा 9 नंबर कोन कहूछि ठीक अछि आपण माने ध्यान दियंतु संपूर्ण रूपे जानि परिबे। अति कम दिन अच्छी पढ़ा पढ़ी ध्यान दियंतु भल भाव गुरुत्व दियंतु ए सुजोग आउ पाइबेनी आपण को बहुत दिन सरकार ये देइथिले आपण अभ्यास करिया पे प्रश्न पाठ पढ़िया पे बहुत समय देइछथि तापर 9 नंबर देखा देखु 9 नंबर कौन कौच न यही पदटी वाक्यर केउठारे बसे वाक्यर यही देखंतु वाक्यर केउठारे बसे वाक्यर आरंभ रे
କ୍ରିୟାପଦ ପରେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତା ପରେ କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି ନ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି ମୁଁ ଖେଳ ଖେଳିଲି, ଯାହାକି ଫଳରେ କି କିମ୍ବା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି, ମୁଁ ଭାତ ଖାଏ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି ହେଲା। ହେଲେ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ନ ଏହି ପଦଟି ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବସୁଛି। ତାହେଲେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଖାଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି। ଏଠି ଯଦି ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ କ୍ରିୟାପଦ ହଉଛି କ'ଣ ଗଲି, ଏଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ନା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ନ ଖାଇ ହେଇପାରିବ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି, ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି ହେଲା। ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇଥିଲି, ମୁଁ ଖାଇ ନଥିଲି, ଖାଇ ନଥିଲି। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା, ଏଇଟା ବି କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ନଅଟା କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସିଲା, ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ବସିବନି, କ୍ରିୟାପଦର ପରେ ନୁହଁ, କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ କର୍ତ୍ତା ପରେ। ତେଣୁକରି ସି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ। କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ନଅଟି ଆମର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ହେଲା। ଆମର କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସେ, ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ, କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ନଅଟି ଆମର ବସୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ନାହିଁଟା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ସବୁବେଳେ ବସିବ। ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଅଛି ହେଲା, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଅଛି, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହା କିଛି ହେଲା, ବା ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଲେଖିଲି, ମୁଁ ଲେଖିଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ପଢ଼ିଲି ନାହିଁ। ସେ କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ନାହିଁଟା ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ସେ 10 ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟଟି, କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି, କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ, ଭାବସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ଏ ହେଲା ସରଳ ବାକ୍ୟ, ବି ହେଲା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ, ସି ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଡି ଦେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଭାବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ରୂପ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ବା ଗଠନମୂଳକ ହେଲା। ଭାବ ସୂଚକ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରିଛେ ଏବଂ ରୂପ ସୂଚକ ବା ଗଠନମୂଳକ ସୂଚକ ଆମେ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତି କରିଛେ। ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଦେଖିବା ଭାବକୁ ଯଦି ବୁଝେଇଲା, ଏ ଯେଉଁ ରୂପରୁ ଭାବ ସୂଚକ ଯଦି ଆସିଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ, ଏ ଯେଉଁ ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଠନମୂଳକ ବା ରୂପ ସୂଚକ ଯିବ। ତେଣୁ ଭାବ ସୂଚକରେ ଯେଉଁ 5ଟି ରହିଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟଟି ଆସିବ, ଭାବ ସୂଚକରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଏଠି ସି ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଭାବ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ତାପରେ 11ଟି ଆମେ ଦେଖିବା। 11 ନମ୍ବର ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ
ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଅଟେ। ଗଠनात्मक रूप अटे है ए देला विवृत्ति सूचक वाक्य बी देला विश्व सूचक वाक्य सी देला नास्ति सूचक वाक्य एवं डी देला मिश्र वाक्य। देखो आपन को कहली भाव सूचक रे जीव विवृत्ति सूचक विषय सूचक नास्ति जो पांच पाखे जो विभक्त कराई एगुड़े सब भाव सूचक रे किंतु रूप सूचक बा गठनात्मक सूचक रे जीव सरल वाक्य जोग्य वाक्य जटिल वाक्य और मिश्र वाक्य ताले डी उत्तर टी आसीबो गठनात्मक रूप अटे हैला 11 नंबर होला डी से 12 नंबर देखंतु निम्नलिखित मध्यरु केउंटी संयोजक अव्यय नुहे ए देला मात्र बी देला प्रति सी देला किंतु एवं डी देला ओ। देखो आपने मात्र प्रति किंतु ओ ये बाक्यटी भला पढ़े निम्नलिखित मध्य केउंटी संयोजक अव्यय नुहे नुहे जब देला एठी देखो संयोजक अव्यय निश्चित नाम रही जे मात्र हबो किंतु हबो ओ हबो किंतु प्रतिटी संयोजक अव्यय नुहे है से परी 13 टी देखंतु 13 नंबर कहला निम्नलिखित केउ वाक्यटी निम्नलिखित केउ वाक्यटी निम्नलिखित केउ वाक्य रूपटी गठनात्मक रूप नुहे गठनात्मक रूप नुहे है देखो ए दला सरल वाक्य बी दला विश्व सूचक वाक्य सी दला जोग्य वाक्य एवं डी दला जटिल वाक्य। गठनात्मक रूप नुहेली कहला जदि गठनात्मक रूप रे आसीबो कोन ना सरल वाक्य जोग्य वाक्य जटिल वाक्य एगुडी आसीबो गठनात्मक ए जो रूप सूचक रे आसीबो किंतु नुहे जदि आसिला ताले सेठी कोन आइतो ना भाव सूचक आइतो तेणु करी बी उत्तर ठीक हबो विषय सूचक वाक्यटी एठी ठीक हबो है गठनात्मक रूप नुहे। तापरे 14 को जीवा 14 नंबर देखिबा हमें कौन कहूँ देखु 14 नंबर प्रश्न को आम प्रश्न गुड़िक आपण मैंने भल भाव मन स्थिर करी पढ़े पढ़ले निश्चय उत्तर ठीक सठिक उत्तर धरी पारे है ठीक अच्छे। देखो तापर आम देखा ये 13 गला 14 नंबर देखा 14 देखु
এটা কইলা ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ହେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ବି ଦେଲା ଆଦେଶ ସୂଚକ, ସି ଦେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ଏବଂ ଡି ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାବ ସୂଚକରେ ଆକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଯେଉଁଠି ବାକ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ। ଯେଉଁଠି ଆଦେଶ, ଅନୁରୋଧ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଛି ତାହେଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ଯେଉଁଠି ବିସ୍ମୟ ଭାବ ମନର ବିସ୍ମୟ ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଟା ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବାଚକ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ ତାହେଲେ ସେଟା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ। ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ତାର ଡେଫିନେସନଟା। ତେଣୁକରି ଆଦେଶ ସୂଚକ ନୁହଁ, ଏ ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 15 ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ ଅଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏ ଦେଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବି ଦେଲା ଆଦେଶ ସୂଚକ, ସି ଦେଲା ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ଏବଂ ଡି ଦେଲା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଟିକ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ଆଦେଶ ସୂଚକ, ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ କହିସାରିଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କହିବା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଉତ୍ତରଟି ଆସିଯିବ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ହେଲା? ହେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ? ଆଜି 15ଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବା। ଯେହେତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରିଛେ, ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଦେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏ ବାକ୍ୟ ବିଚାର ଭିତରେ ସବୁଟି ମାନେ ସାରିବି। ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାରିଂ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।